महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजाः एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। पिछली बार जब हमने चर्चा करी थी, आई थिंक 2 हफ्ते पहले, 2 या 3 हफ्ते पहले, तब हमने ये बुद्धि ज्ञान सम्मोहा क्षमा सत्यम दमा क्षमा, सुखम दुखम भवो अभावो भयम चा भयमेव चा अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानम यश अपयशा भवंती भावा भूतानाम मत्तः पृथग्विदा। ये 20 क्वालिटीज की हमने चर्चा करी थी। बहुत डिटेल डिस्कशन हुआ था हर क्वालिटी के ऊपर कि कैसे ये सारी चीजें भगवान बता रहे हैं उनसे उत्पन्न होती हैं। और भगवान अब कंटिन्यू कर रहे हैं, आगे और डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं अपनी विभूतियों को और बताते जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं छठे श्लोक के अंदर कि जो सारे जो महर्षि हैं, सप्त महर्षि पूर्वे, जो पहले 7 महर्षि प्रकट हुए हैं और जो 4 कुमार प्रकट हुए हैं और जो मनु हैं, वो सारे भगवान के मन से उत्पन्न हुए हैं। और सारे संसार में जितने भी जीव हैं उन सब की उत्पत्ति इन 25 पर्सनैलिटीज से हुई है। तो कौन सी 25 पर्सनैलिटीज हैं? 7 महर्षि, है ना। तो थोड़ा सा इन पर्सनैलिटीज के बारे में जानेंगे क्विकली। अच्छा है इसको जानना, समझना इसको जरूरी है। तो जैसे उससे भी पहले चलते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में कितनी चतुर्युगी होती हैं? 1000 एक दिन में, यानी ब्रह्मा जी के 12 घंटे के अंदर 1000 बार चतुर्युगी घूम जाती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन चारों युगों की जो एक साइकिल है, एक चतुर्युगी जिसको एक महायुग कहते हैं, उस महायुग में कितने साल होते हैं? 43,20,000 साल, जिसमें से कलयुग सबसे छोटा है 4,32,000 साल, 10% ऑफ दैट। तो 43,20,000 साल की 1000 साइकिल्स जब घूमती हैं तो ब्रह्मा जी का 12 घंटा पूरा होता है। और उस 12 घंटे में उन 1000 चतुर्युगी के बीच में 14 मनु प्रकट होते हैं। 14 अलग अलग मनुओं का शासन होता है। तो एक मनु, अभी किसी ने 71 बोला था, हाँ, तो एक मनवंतर, एक मनु का जो शासन काल होता है वो 71 चतुर्युगियों का होता है, 71 महायुगियों का होता है, 71 पॉइंट समथिंग ऐसे मान लीजिए आप, है ना। 30 करोड़ साल, 30 करोड़ 60 लाख साल जैसा कुछ उनका शासन काल होता है। 14 मनु चले जाते हैं एक दिन में। तो अभी हम कौन से मनु के काल में चल रहे हैं? अभी हम 7वें। कौन थे मनु इस युग के? इस वैवस्वत मनु, विवस्वान के वैवस्वत मनु, वैवस्वत मनु के काल में हम चल रहे हैं। और उसकी कौन सी चतुर्युगी में है? 28वीं चतुर्युगी में है। और ब्रह्मा जी का ये आयु जो है, ब्रह्मा जी की, क्योंकि 14 मनवंतर है ना, तो ब्रह्मा जी की आयु का 50 वर्ष पूरा हो चुका है। और उनकी जो 50 वर्ष के बाद जो पहला दिन है उसके अंदर अभी हम हैं, ये भी इसमें बताया गया है। तो ये 14 मनुओं के 14 मनवंतर होते हैं। और ये 14 मनु कहां से प्रकट होते हैं? भगवान बता रहे हैं मेरे मन से प्रकट होते हैं। इससे पहले वाला मनवंतर कौन सा था? चाक्षुष मनवंतर था। तो आपकी जानकारी के लिए क्विकली मैं नाम पढ़ देता हूं। सबसे पहले जो हमने स्वयंभुव मनु सुना है, पहला मनवंतर स्वयंभुव मनु का होता है। फिर स्वारोचिषः मनु, फिर उत्तम, फिर तामस, फिर रैवत, फिर चाक्षुष, और अभी वैवस्वत मनु। इसके बाद सावर्णी मनु आएंगे, फिर दक्ष सावर्णी, फिर ब्रह्म सावर्णी, फिर धर्म सावर्णी, फिर रुद्र सावर्णी, फिर देव सावर्णी, और उसके बाद लास्ट में इंद्र सावर्णी मनु। ऐसे ये 14 मनुओं का डिस्क्रिप्शन भागवत में दिया गया है। और हर मनवंतर के अंदर अलग सेट ऑफ देवर्षि होते हैं, मतलब जो महर्षि होते हैं, सप्त ऋषि इनको हम बोलते हैं, अलग अलग होते हैं। अलग इंद्र होते हैं, अलग सारी जो भगवान की गवर्नेंस है उसके अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं हर मनवंतर के अंदर। तो भागवत में सबका डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि अगले कौन मनु बनेंगे, अगले व्यास कौन बनेंगे, अगले इंद्र कौन बनेंगे, ये सारा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ठीक है। तो अब हम इस मनवंतर के जो 7 ऋषि हैं उनके नामों का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हैं कश्यप मुनि।
तो कश्यप मुनि, ब्रह्मा जी के मन से एक ऋषि उत्पन्न होते हैं जिनका नाम है मरीचि, और मरीचि से कश्यप मुनि का जन्म हुआ है। कश्यप मुनि ने दक्ष प्रजापति की 17 बेटियों से उनका विवाह हुआ था, और जितनी भी अलग अलग योनियां हैं, प्रजातियां हैं, वो लगभग कश्यप मुनि से ही उत्पन्न हुई हैं। तो उनकी जो सबसे बड़ी पत्नी थी जिसका नाम था अदिति, तो अदिति के कौन पुत्र हैं? आदित्य जिनको हम कहते हैं, अदिति के पुत्र हैं जो इंद्र आदि जो देवता हैं, वो 12 पुत्र उत्पन्न होते हैं अदिति के। और उनके जो सबसे छोटे पुत्र हैं वो कौन है, किसी को पता है? वामन देव, है ना। उनको क्या कहते हैं? उपेंद्र कहते हैं। उपेंद्र यानी इंद्र के अनुज वामन देव जी उनके सबसे छोटे पुत्र हैं। इसके बाद आते हैं अत्रि मुनि। तो अत्रि मुनि का जन्म जो है ब्रह्मा जी की आंखों से हुआ है सृष्टि की शुरुआत में, ठीक है। और उनकी वाइफ बहुत फेमस है, महान स्त्रियों में उनका नाम आता है, किसी को पता है अत्रि की वाइफ कौन है? भगवान राम की लीला में आता है अनुसुईया। अनुसुईया, हाँ। और अनुसुईया के पुत्र, अत्रि और अनुसुईया के पुत्र कौन हुए हैं? स्वयं भगवान प्रकट होते हैं दत्तात्रेय के रूप में, अत्रि और अनुसुईया के रूप में, ठीक है। दूसरे ये हो गए। फिर तीसरे कौन से हैं? वशिष्ठ मुनि। वशिष्ठ तो बहुत फेमस है, सब जानते हैं। कौन है वशिष्ठ? भगवान राम के गुरु हैं और ब्रह्मा जी के प्राणों से उत्पन्न हुए हैं वशिष्ठ मुनि। तो ये जो अयोध्या का जो राजकुल है, जो सूर्यवंशी राजा हैं, उनके कुल पुरोहित हैं। कई कई जनरेशंस में अयोध्या के राजाओं के कुल पुरोहित रहे हैं वशिष्ठ मुनि, और स्वयं भगवान के गुरु हैं। कितने महान भक्त होंगे सोचिए, ठीक है। फिर उसके बाद आता है विश्वामित्र। विश्वामित्र किसके पुत्र हैं? गाधी। एक बार हमने बहुत लंबा डिस्कस किया था विश्वामित्र का, अगर किसी को याद हो तो। बहुत बहुत साल हो गए, आई थिंक कोरोना के टाइम की बात है जब हमने डिस्कशन किया था उसका। ओके, तो विश्वामित्र एक क्षत्रिय हैं, गाधी, उनके पुत्र हैं। और इन्होंने प्रतिज्ञा करी कि कुछ झगड़ा हुआ इनका वशिष्ठ मुनि से, और उसके बाद इन्होंने प्रतिज्ञा करी कि अब मैं ब्रह्म ऋषि का स्थान प्राप्त करूंगा। और कई कई लंबी प्रतिज्ञा, तपस्याएं करी, कई सारी उनकी कहानियां हैं। तो इनको ब्रह्म ऋषि का स्थान मिल गया। तो ये कौन है? इनकी और क्या डिस्क्रिप्शन आती है? रामायण में हमने डिस्क्रिप्शन सुनी है, भगवान राम के गुरु हैं, और सीताराम का मिलन कराने वाले जो इंस्ट्रूमेंटल हैं वो विश्वामित्र मुनि हैं। और क्या काम किया है विश्वामित्र मुनि ने? अगर चैतन्य चरितामृत पढ़ी है किसी ने तो बता सकता है। तो जब चैतन्य महाप्रभु का विष्णुप्रिया से मिलन होता है, तो उस टाइम पे भी विश्वामित्र के ही विस्तार जो हैं वो आते हैं और उनका विवाह करवाते हैं। तो विश्वामित्र प्रभु की एटर्नल, महाराज की एटर्नल सेवा है कि वो भगवान को उनका संयोग कराते हैं उनकी पत्नी के साथ में, ठीक है। फिर आते हैं गौतम ऋषि। गौतम ऋषि प्रचेता के पुत्र हैं, और प्रचेता का जो अपीयरेंस है वो ब्रह्मा जी के होंठों से हुआ है, ठीक है। तो क्रिएशन की शुरुआत में। और इनकी पत्नी, गौतम ऋषि तो बहुत फेमस है, कौन जानता है? कौन है उनकी पत्नी? अहिल्या। अहिल्या, ये भी भगवान राम की लीला में इनका उल्लेख आता है। ये भी सप्तऋषियों में से एक हैं। फिर सातवें हैं भरद्वाज। भरद्वाज जी जो हैं ये अंगिरा मुनि के पुत्र, जो कि ब्रह्मा जी के मुख से अंगिरा जी का उत्पत्ति हुई थी। और अंगिरा के पुत्र हैं उत्थय, और उत्थय के पुत्र हैं भरद्वाज। और इनका भी जिक्र हम भगवान राम की लीला में देखते हैं। तो ये 7 ऋषि हैं, ये सारे के सारे ब्रह्मा जी से और भगवान के माध्यम से उत्पन्न हुए हैं। 4 कुमार कौन से हैं? बार बार प्रभुपाद जी नाम ले रहे हैं, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। तो ये जो 4 कुमार हैं ये हमेशा 5 वर्ष की आयु में रहते हैं। तो जब ब्रह्मा जी को आदेश प्राप्त हुआ भगवान का कि अब सृष्टि करनी है, सृष्टि का विस्तार करना है, तो ये 4 कुमार उत्पन्न होते हैं, सबसे पहले प्रकट होते हैं। तो ब्रह्मा जी इनको बोलते हैं कि अब आप सृष्टि की वृद्धि करिए। तो ये लोग मना कर देते हैं, ये बोलते हैं नहीं, हम लोग अपने जीवन का, मनुष्य जीवन का दुरुपयोग नहीं कर सकते। और ये ब्रह्मा जी की बात को मानने से इनकार कर देते हैं। और इनकी इस अवज्ञा के कारण ब्रह्मा जी क्रोधित हो जाते हैं, और फिर उनकी भ्रुकुटी से किसकी उत्पत्ति होती है? रुद्र, शिव जी उत्पन्न होते हैं। वहां से शिव जी उत्पन्न होते हैं उनके क्रोध के कारण। और इसके बाद फिर और ऋषिगण वगैरह उत्पन्न होते हैं। तो ये 7 ऋषियों से पहले 4 कुमारों की उत्पत्ति हो जाती है। तो ये 4 कुमार हमेशा 5 वर्ष की आयु में रहते हैं। तो 5 वर्ष की अवस्था ऐसी होती है जिस समय हमारे जो जनेंद्रियां हैं वो विकसित नहीं हो पाती हैं उस समय तक। तो उस समय कोई भी स्त्री और पुरुष के बीच में आकर्षण नहीं होता है। जो आगे जब हम बड़े हो जाते हैं, जब जननेंद्रियां विकसित हो जाती हैं, तो स्त्री पुरुष का आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। लेकिन ये 4 कुमार हमेशा 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं। तो ये जो एक जो सेंसुअल जो प्लेजर है ना,
इंद्रिय तृप्ति की जो कामना है उससे वो हमेशा बचे रहते हैं और सुंदर भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो ये हो गया डिस्क्रिप्शन इन 25 पर्सनैलिटीज का। अब जब बात आती है इन सब के बारे में, हम जब सुनते हैं तो कहानियां जैसी लगती है, नहीं? कि कैसे किसी का मन से उत्पत्ति हो गई, किसी की कानों से, किसी की आंखों से, किसी की होंठों से, है ना? कहाँ सिखाई जाती हैं ये सब चीजें? आजकल सिखाई जाती हैं कहीं पे, किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में है ऐसी? कहाँ सिखाई जाती हैं? अच्छा, ऐसा साइंस मानती है आज की डेट कि हम आंखों से किसी को प्रकट कर सकते हैं? अमेजिंग। अच्छा, मुझे नहीं पता था कैसे मानती है। ऐसे नहीं मानती प्रभु, ऐसे मानती है कि 4 सिर वाला एक कोई ब्रह्मा हो सकते हैं। हाँ, मेरा पॉइंट ये है कि आज की डेट में जो साइंस मानती है, जो पढ़ाती है, वो एकदम डिफरेंट है। वो क्या पढ़ाते हैं कॉलेजेस में? क्या पढ़ाया जाता है आज आपको? कॉलेजेस में कोई नहीं पढ़ाता कि एक 4 सिर वाले ब्रह्मा जी हैं जिनका जन्म जो है एक गर्भोदक सागर में शयन करने वाले गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि कमल में से हुआ है। ऐसा तो कोई नहीं पढ़ाता आज की डेट में। इसको क्या कहते हैं? मिथोलॉजी। ये भ्रम है, ऐसा पढ़ाया जाता है। एटलीस्ट मैंने यही पढ़ा है, और शायद आप सबने, अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्होंने भी यही पढ़ा है कि ये सारा मिथोलॉजी है, ये सारा भ्रम है। ये पढ़ाती है वो। क्या पढ़ाते हैं? बट कुछ ना कुछ तो पढ़ाते हैं। और सारे दुनिया में जो लोग हैं वो अच्छी पढ़ाई के पीछे भाग रहे हैं आज की डेट में। कितने सारे एडवर्टाइजमेंट्स आप देख लीजिए कि इस यूनिवर्सिटी में आप जाके पढ़ सकते हैं और यहाँ पर इजीली आप पढ़ सकते हैं और बहुत अच्छी डिग्री मिलेगी। क्या पढ़ा रहे हैं वो लोग? कुछ तो वैल्यूएबल पढ़ा रहे हैं, तभी तो दुनिया भाग रही है उसके पीछे। वो ये नहीं पढ़ा रहे हैं जो हम अभी पढ़ रहे हैं, वो ये नहीं पढ़ा रहे हैं। बट वो कुछ और पढ़ा रहे हैं जिसको बहुत वैल्यूएबल माना जाता है। वो क्या पढ़ा रहे हैं? कोई बता सकता है संक्षिप्त में? पैसे कैसे कमाने हैं। वो इसका जरिया बता रहे हैं कि पैसे कैसे कमाने हैं। और पैसे क्यों कमाने हैं? क्योंकि पैसों के माध्यम से ही हम अपने इंद्रियों को सेटिस्फाई कर सकते हैं, इंद्रिय भोग कर सकते हैं। तो सारा का सारा एजुकेशनल सिस्टम, शिक्षा का सिस्टम इसी चीज पे केंद्रित है कि कैसे अल्टीमेटली, पैसे के बाद भी अल्टीमेटली हम अपनी इंद्रियों को कैसे तुष्ट कर सकते हैं, इन इंद्रियों को हम सेटिस्फाई कैसे कर सकते हैं। इसी पे सारी की सारी एजुकेशन केंद्रित है। बट क्या इसका कोई अल्टीमेट लाभ मिल रहा है? क्यों? अगर ऐसा, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं समाज में जो कि सक्सेसफुल भी हैं, खूब पैसे वाले भी हैं, उनके पास सारी सामग्री है इंद्रियों को तुष्ट करने की, बट क्या वो खुश हैं? क्या वो सुखी हैं? नहीं है सुखी। अभी मैं एक लेक्चर सुन रहा था गुरु महाराज का, उसमें वो वर्ल्ड हैप्पीनेस सर्वे की बात कर रहे थे। तो उस सर्वे में कोई इमेजिन कर सकता है कौन सा कंट्री सबसे सुखी माना गया? हाँ, आप लोगों ने सुन लिया वो लेक्चर। उसमें भूटान। इससे पहले एक लेक्चर में भी गुरु महाराज ने उसका जिक्र किया था, तब बांग्लादेश बताया था उन्होंने। ये हर साल या हर कुछ सालों में होता रहता होगा। तो अगर भूटान और बांग्लादेश की बात करी जाए तो यहाँ पर कोई मटेरियल रिसोर्सेज तो बहुत अच्छे नहीं है, यानी पैसा तो नहीं है लोगों के पास में, बहुत साधारण जीवन जो लोग जीते हैं, लेकिन सिंप्लिसिटी से रहते हैं, इसलिए वो सुखी हैं। ये गुरु महाराज बता रहे थे। और उसी लेक्चर के अंदर जिक्र कर रहे थे फिनलैंड का। आज की डेट में पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा जिस देश की है वो है फिनलैंड, और वहां पर सुसाइड रेट सबसे ज्यादा है। वो बता रहे थे उस लेक्चर के अंदर कि वो एक बार जब वहां पे गए रुकने के लिए, तो उनको एक होटल में रुकाया गया जहां पर बहुत छोटे छोटे कमरे थे। बस इतना बड़ा कमरा था कि एक आदमी रह सकता है, वहीं पे वॉश बेसिन है, ब्रश वगैरह करने के लिए, स्नान करने के लिए छोटी सी जगह है, और कुछ नहीं। मतलब उस कमरे में इतना छोटा कि दूसरा आदमी नहीं रह सकता। और ऐसे बहुत सारे, बिल्डिंग जिसमें वो कमरा था वो बहुत बड़ी थी, लेकिन ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कमरे उसमें हैं। तो क्यों है? क्योंकि वहां के लोग अकेले रहना चाहते हैं। वहां के लोग इंटरेक्ट नहीं करना चाहते एक दूसरे के साथ में, ट्रस्ट नहीं करना चाहते, किसी व्यक्ति के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहते। अगर ट्रस्ट करेंगे तो उनको दुख की प्राप्ति होगी, ऐसा सोचते हैं। तो वहां के लोग इतना अकेलापन में रहना चाहते हैं, इतने अकेले हैं कि वो सुसाइड ज्यादा करते हैं। डिप्रेसिंग सिचुएशन है। तो ये भौतिक जो स्थिति है, जो पैसा है, जो रिसोर्सेज हैं, ये उनको सुख प्रदान नहीं कर रहे हैं, सुख का कारण नहीं है, इससे दुख की प्राप्ति हो रही है। बट सारी दुनिया सब जगह यही बता रही है, यही सिखा रही है आज की डेट में कि कैसे पैसा कमाओ, कैसे रिसोर्सेज को कमाओ। तो क्यों ऐसा हो रहा है? तो हम इस वैदिक ज्ञान के आधार पर इस चीज को समझ सकते हैं कि ये इंद्रियां जिस शरीर के साथ मिलती हैं, वो शरीर टेम्पररी है। मैंने एक अपनी समरी में बताया था एक पॉइंट
कि भगवान अर्जुन के गुरु बनने के बाद पहले उनकी डांट लगाते हैं। क्या बोलते हैं डांट लगाकर? कि तुम उस चीज के लिए दुख कर रहे हो जो दुख करने योग्य नहीं है। तो क्या दुख करने योग्य नहीं है? कि ये शरीर जो हमेशा मरेगा ही मरेगा, ये शरीर रह नहीं सकता, लेकिन इसके अंदर एक आत्मा है जो अमर है। तो इस शरीर के पैकेज के साथ में ये इंद्रियां आती हैं, आंखें, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा, जो आनंद ढूंढ रहे हैं। और आनंद की परिभाषा है जो कि निरंतर हो और बढ़ता रहे। तो इस टेम्पररी, क्या बोलेंगे टेम्पररी को? हाँ, क्षणिक, इस क्षणिक शरीर में जो इंद्रियां हैं, वो इंद्रियों से हम कोशिश कर रहे हैं परमानेंट बढ़ने वाला आनंद, निरंतर बढ़ने वाला आनंद प्राप्त करने का प्रयास किसके थ्रू कर रहे हैं, किस माध्यम से कर रहे हैं? जो शरीर टेम्पररी है। जब वो शरीर, जब सोर्स ही टेम्पररी है, क्षणिक है, खत्म हो जाने वाला है, तो उससे परमानेंट आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि आनंद की परिभाषा है वो निरंतर होना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। तो इस क्षणिक शरीर से निरंतर बढ़ने वाला आनंद, परमानेंट आनंद हमें नहीं मिल सकता। तो ये जो कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इस पॉइंट को मिस कर रहे हैं। वो ये मिस कर रहे हैं कि टेम्पररी दुनिया में, टेम्पररी शरीरों के माध्यम से परमानेंट आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो यहां पर अब भगवान कुछ बता रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। मैंने प्रश्न ये उठाया था कि ये सब जानना जरूरी है क्या? ये हम क्यों जाने ये सब चीजें? कि भैया ब्रह्मा जी हैं, सप्त ऋषि आते हैं, 4 कुमार आते हैं, 14 मनु हैं, और ब्रह्मा जी की आयु 1000 साल की होती है, जिसे 1000 साल में 1000 चतुर्युगी निकल जाते हैं। ये सब हम क्यों जाने? तो भगवान ये बता रहे हैं कि अगर आप ये सब जानते हो, जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है। मेरा प्रश्न था कि क्यों जाने, तो भगवान उत्तर दे रहे हैं कि मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। उससे क्या फायदा हुआ? भक्ति में तत्पर होता है तो भक्ति से क्या फायदा हुआ हमको? बेसिकली हमारे पूर्वजों के बारे में नहीं पता चल गया, लेकिन उसका फायदा क्या है? कई सारे लोगों को पूर्वजों के बारे में नहीं पता, कई सारे लोगों को अपने पिता के बारे में भी नहीं पता। वो तो दुनिया चला रहे हैं, अच्छी उनकी चल रही है गाड़ी। पॉइंट ये है कि ये जानने से फायदा क्या होगा हमारा? भगवान बोल रहे हैं ऐसा जानने से, मेरे ऐश्वर्यों को जानने से, जब आपको ये पता लग गया, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर बोले कि जी मैं इस सुंदर से फ्लैट का मैं मालिक हूँ, अच्छा जी, अच्छा, तो उसके पास अच्छे पैसे होंगे तभी उसका मालिक बन सकता है। अब एक दूसरा आदमी आ गया एक दूसरा आदमी आ गया, बोला जी ये बिल्डिंग, पूरी बिल्डिंग मेरी है। अच्छा, पूरी बिल्डिंग आपकी है? इसमें कितने फ्लैट हैं? यहाँ पे 1500 1200 फ्लैट है ना? कितने टावर्स हैं? चलो 15-20 टावर्स होंगे, 15-20 टावर्स हैं, और 15-20 टावर्स के अंदर 1200 फ्लैट्स हैं। अब कोई आके बोलता है आदमी जी ये पूरी जो सोसाइटी है मैंने बनाई है जी, मेरी है ये। आप बोले जी बहुत बड़ी बात है जी, ये तो आप तो बहुत ही बड़े आदमी हो। फ्लैट का आदमी जब ओनर बड़ा आदमी है, तो जो पूरी सोसाइटी का आदमी हो तो बहुत बड़ा आदमी है। फिर जो शहर का, बताइए, आपने इनवाइट नहीं किया उनको यहाँ पे? अच्छा, तो फिर कोई बताएगा जी ये जो शहर है ना, ये शहर मेरा है, कोई शहर मेरा है, कोई पूरा कंट्री मेरा है, कोई बोल रहा है प्लैनेट। भगवान बता रहे हैं कि 25 पर्सनालिटीज में से सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड, उसके अंदर जितने भी जीव उत्पन्न हुए हैं, जितनी भी 84 लाख योनियों में जो योनियां आई हैं, वो सारे के सारे किससे उत्पन्न हो रहे हैं? बोल रहे हैं जी मेरे से उत्पन्न हो रहे हैं। तो थोड़ी तो इज्जत बढ़ेगी ना भगवान के प्रति आप लोगों की, थोड़ा तो आप समझोगे ना। ये जानने से क्या होगा? भगवान बोल रहे हैं जब ये आप ठीक तरीके से जान जाओगे, बिना किसी हिचकिचाहट के जान जाओगे। अभी डाउटफुल हो सकते हो आप, आपके मन में हो सकता है यार पता नहीं ऐसे गोली ना दे रहे होंगे, है ना, मैं कैसे पता करूं इस चीज को। जब आप ठीक ठीक समझ जाओगे तब क्या होगा? वह मेरी अनन्य भक्ति से तत्पर होगा। ठीक है, चलो भक्ति मिल जाएगी, लेकिन भक्ति से क्या फायदा होगा? क्या फायदा हो गया भक्ति करने से? कई सारे लोग बोल रहे हैं कि मेरा पति जब से भक्त बना नालायक हो गया, एकदम काम नहीं करना चाहता कुछ। कई सारे पति बोल रहे हैं कि मेरी पत्नी किसी काम की नहीं रही। क्या फायदा होगा भक्ति से? भक्ति से फायदा हुआ है, नुकसान हुआ आप लोगों का? कंफ्यूजन में है लोग। हाँ, क्यों सपना माता, फायदा हुआ है नुकसान हुआ है?
चलो चलो, माता जी तटस्थ हैं कम से कम। इन्होंने ये नहीं बोला कि फायदा हुआ, ये भी नहीं बोला नुकसान हुआ, बीच में हो, फंस गए। तो अभी हमें डाउट है इस बात पर। भगवान बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द यूज कर रहे हैं, यो वेत्ति तत्वतः, तत्वतः, बिना किसी संशय के। जब आप ये जान जाओगे, सो अविकल्पेन, उसके बाद बोल रहे हैं सो अविकल्पेन योगेन, फिर कोई और विकल्प नहीं, कोई और चीज पे आपका आश्रय नहीं, कोई और चीज पे आपकी डिपेंडेंस नहीं रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना कि भक्ति, भगवान बोल रहे हैं ये जानने से मेरी भक्ति मिलेगी। कैसे जानने से? बिना किसी संशय के जानने से। भक्ति मिलेगी तो क्या होगा, क्या हो जाएगा? क्या आज के कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, अभी आज की डेट में भौतिक स्थिति यह है कि कहीं पे अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, दसियों हजार लोग मर गए, कहीं पे फ्लड्स आ रहे हैं, दसियों हजार लोग मर गए, कहीं पे बीमारी आ रही है। इतनी सारी एजुकेशन है, इतनी साइंस है, ये सब चीज जानने के बाद क्या इन चीजों को रोक सकता है कोई? क्या इन प्रॉब्लम्स को कोई समाधान कर पा रहा है इनका? नहीं कर पा रहे। हमने भी पढ़ा तीसरे अध्याय, मैं जब समरी दे रहा था तब आपको एक बात बोली मैंने कि अर्जुन का प्रश्न था कि हम क्यों गलत करते हैं, हमसे गलती क्यों होती है, उसका रिजल्ट क्या होता है। पॉइंट था कि पाप के कारण हम कष्ट पा रहे हैं, और पाप होता है अज्ञान से। भगवान ने बोला कि तमोगुण और रजोगुण के कारण, आप काम और क्रोध के कारण आपका ज्ञान ढक जाता है। जब ज्ञान ढक जाता है, आप अज्ञान में होते हैं, तो आपसे गलती होती है। गलती का मतलब क्या है? आपसे पाप होता है। और जब आपसे पाप होता है तो आपको उसका फल उठाना पड़ता है। आप कष्ट भोग रहे हो, उसके वजह से संसार में, दुनिया में कष्ट है। पाप कष्ट का कारण है। तो क्या किसी यूनिवर्सिटी के पास कोई फॉर्मूला है कि जाकर पीछे जो किए गए पाप हैं उनको वो बदल दे, उनके फलों की गति को रोक दे? क्या किसी के पास कोई तरीका है? कोई तरीका नहीं है। उसका तरीका एक ही है, वो भक्ति के माध्यम से उन पाप कर्मों के फलों को रिवर्स किया जा सकता है, रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है। हमारे जीवन के बड़े से बड़े कष्ट जो हमारे पापों के कारण हमें मिलने थे, वो बहुत छोटे से टोकन के रूप में आपको मिल जाएंगे। ये सिर्फ भक्ति की शक्ति से संभव है। इसीलिए ये इतना इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि अगर आपने भक्ति को बिना संशय के, इन बातों को बिना संशय के समझ लिया, मान लिया, तो फिर आपको भक्ति मिल जाएगी, शुद्ध भक्ति। वही शुद्ध भक्ति है, अधूरी भक्ति से नहीं होगा। शुद्ध भक्ति से आपके पाप कर्मों के सारे फल खत्म हो जाएंगे, जीवन से कष्ट खत्म हो जाएगा। यह संभव है, हमारे पास फॉर्मूला है उसका, और कहीं ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। कितनी भी आप पढ़ाई कर लीजिए, कितने भी आप पैसे कमा लीजिए, कितने भी प्रॉपर्टीज बना लीजिए, कितने भी आप 5700 फ्लैट खरीद लीजिए, वो 57 फ्लैट वाला भी दुखी होगा, उसके जीवन में भी दुख होगा, है कि नहीं है? उसको यही टेंशन होता होगा कि कैसे संभालूं, और उसको मृत्यु का ज्यादा भय होगा कि मैं मर गया तो क्या होगा, राइट? ऐसे लोगों को बहुत भय होता है अपनी मृत्यु का, क्योंकि अभी जो भोग रहे हैं वो हाथ से चला जाएगा जब मृत्यु आएगी तब। तो जो ज्यादा भोग रहा है, जो ज्यादा बड़ा भोगी है, उसको ज्यादा बड़ा भय है कि जब ये मेरे हाथ से निकल जाएगा तब मेरा क्या होगा। उसको ज्यादा, क्योंकि उसका मन भोग में है। तो अब सवाल आ रहा है, इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें प्रभुपाद जी बोल रहे हैं एक्चुअली, और लेक्चर्स में भी बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। अब सवाल आ रहा है कि इसको जानना है, समझना है, राइट? एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो अविकल्पेन योगेन युञ्जते नात्र संशय। कोई संशय नहीं है, आपको शुद्ध भक्ति मिल जाएगी अगर बिना संशय के अगर आप इसको स्वीकार कर लोगे। अब बात आती है कि कई सारी ऐसी भक्ति की स्टेजेस हैं, भक्ति के कई सारे स्टेजेस हैं एक्चुअली, है ना? तो पहले स्टेजेस को समझते हैं, फिर इस पॉइंट को हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो जीव की अलग अलग स्टेजेस हमने डिस्कस किया है पहले। 5 स्टेजेस होती हैं, किसी को याद है क्या 5 स्टेजेस होती हैं? नहीं, जीव की कॉन्शियसनेस की 5 स्टेजेस होती हैं। हाँ, सबसे पहली स्टेज है अन्नमय। अन्नमय स्टेज क्या है कि जैसे छोटा बच्चा है, बालक है, उसको किसी चीज की चिंता नहीं, उसको सिर्फ भोजन चाहिए। या पशु हैं, उनको भोजन चाहिए, अगर उनको भोजन मिल गया तो वो सुखी हैं। उनका आनंद की परिभाषा है कि उनको भोजन मिलना चाहिए, उनको खाना खाने को मिलना चाहिए।
और उनकी कॉन्शियसनेस में कुछ नहीं आता। इससे थोड़ा उन्नत होते हैं, थोड़ा ऊपर उठते हैं, तो नेक्स्ट स्टेज कौन सी आती है? प्राणमय, कि मेरे जीवन की रक्षा होनी चाहिए। अगर मेरे जीवन की रक्षा हो रही है तो मैं सुखी हूं। ये थोड़ा अन्नमय स्थिति से ज्यादा इवॉल्व स्टेज है। अधिकांश लोगों की ये स्टेज होती है कि मुझे रक्षा करनी है अपनी, मेरे साथ कोई बुरा ना हो जाए। डरते रहते हैं, अन्यथा डरते रहते हैं, जबरदस्ती डरते रहते हैं दुनिया में, क्योंकि उनको भय है कि उनका ये शरीर उनसे छुन ना जाए। इसके बाद स्थिति क्या आती है? नहीं, मनोमय। मन के प्लेटफॉर्म पे हम ढूंढते रहते हैं, अपने मानसिक स्तर पर हम घूमते रहते हैं, विहार करते रहते हैं। कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, जो पहले अच्छा लग रहा था बुरा लग रहा है, जो पहले बुरा लग रहा था वो अच्छा लग रहा है। संसार में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ पता समझ में नहीं आ रहा है, बस मन के प्लेटफॉर्म पे। हाँ, मनोरथे न धावतो बही, मन के रथ पे भागते रहते हैं। इसके बाद कौन सी स्टेज आती है? विज्ञानमय। विज्ञान, मनोमय और ज्ञानमय आप एक थोड़ा सा लगभग सिमिलर सी स्टेज बोल सकते हैं, थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है। इसके बाद स्टेज आती है विज्ञानमय। विज्ञानमय में स्टेज में क्या है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। इतना ज्ञान है, इतना ही पता है बस कि मैं शरीर नहीं हूं लेकिन आत्मा हूं, लेकिन ये आत्मा क्या है इस चीज का ज्ञान नहीं है। ये विज्ञानमय स्टेज है। इसके बाद स्टेज आती है फाइनल स्टेज, कौन सी? आनंदमय स्टेज, जहां पर समझ में आ जाता है कि ये जो शरीर है ये नश्वर है, भगवान की शक्तियों का बना हुआ है, मैं जीवात्मा हूं, जीवात्मा भगवान का अंश है और हमारा शाश्वत संबंध है उस भगवान के साथ में। तो ये हो गई स्टेज आनंदमय। आप कृष्णा बुक का 87 चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत बृहद डिस्क्रिप्शन किया प्रभुपाद जी ने, और भी तात्पर्य में आता है, गीता में भी शायद आता है एक जगह पे। ये इंपॉर्टेंट है समझना। तो जो स्टार्टिंग की स्टेजेस हैं, अन्नमय स्टेज है, जो अन्न देगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। प्राणमय स्टेज है कि रक्षा होनी चाहिए। किसी ने बता दिया अच्छा जी भगवान है, वो देवता है, उसके सामने अगर आपने नतमस्तक नहीं हुए आप तो वो आपको आपकी हालत खराब कर देगा। तो ठीक है जी भैया, हाँ, इफ यू डोंट बिलीव इन गॉड यू विल सफर इन हेल फॉर एवर। फिलॉसफी कहती है, क्रिश्चियनिटी में कहा जाता है, समझाया जाता है कि अगर आप भगवान पे विश्वास नहीं करोगे तो आप हमेशा के लिए जहन्नुम में जलते रहोगे। तो क्या संबंध हुआ कि मेरी रक्षा करनी है भाई, जिससे भी रक्षा मिल जाए मुझे भगवान के सामने नतमस्तक हो जाना चाहिए। अगर वो भगवान है तो उसके सामने मैं नतमस्तक हो जाऊंगा। तो लेकिन रिलेशनशिप का आधार क्या है? सिर्फ मेरी रक्षा होनी चाहिए, जो मुझे रक्षा दे दे, भले वो साईं बाबा हो, भले वो सदगुरु हो, भले वो कोई भी हो। मतलब अगर कोई गधा भी अगर हमारी रक्षा कर सकता है तो हम गधे के सामने भी झुक जाएंगे। तो ये लोअर स्टेजेस हैं। तो इन सभी स्टेजेस, तो एक स्टेज तो हो गई अन्नमय स्टेज, एकदम लोअर स्टेज हो गई, और एक स्टेज हो गई आनंदमय स्टेज। दोनों स्टेजेस में बहुत बड़ा फर्क है। यहां पर बात चल रही है, अगर हम इस श्लोक के परिप्रेक्ष्य से देखें, यहां पर बात हो रही है कि भगवान का ज्ञान, ये जो सारा ज्ञान है, ये ज्ञान हमारे अंदर भक्ति को उत्पन्न करता है। तो ये जो ज्ञान है ये अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग तरीके से काम करेगा। एक स्टेज ऐसी भी आती है जहां पर ज्ञान ना होना बेटर है, जो उच्चतम स्टेज है, जो ब्रिजवासियों की स्टेज है, जहां पर अगर ये भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान हो जाए। विभूतियों की क्या बात हो रही है? भगवान का क्या मतलब है? भगवान का मतलब जिसमें सारे ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में है। कौन से ऐश्वर्य? 6 ऐश्वर्य, जो सबसे ज्यादा सुंदर है, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, जो सबसे ज्यादा रिच है, जो सबसे ज्यादा फेमस है, और जो सबसे ज्यादा वैरागी है। ये 6 ऐश्वर्य जिसमें पूर्ण मात्रा में है वो भगवान है। लेकिन एक स्टेज जो महानतम भक्तों की स्टेज है, वो स्टेज ऐसी है कि जहां पर ये ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है। उनका प्रेम भगवान के प्रति इतना परिपक्व हो चुका है कि उनको ये ज्ञान की जरूरत नहीं है। अगर उनको ये ज्ञान मिलेगा तो उनका जो संबंध है भगवान से वो नीचे आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अर्जुन को जब भगवान अपना विश्व रूप दिखाते हैं, विश्व रूप या विराट रूप, विराट स्वरूप दिखाते हैं, विश्व रूप वहां पे पहले दिखाया, विराट स्वरूप जब दिखाते हैं तो उसके बाद अर्जुन सोचते हैं अरे अभी उससे पहले क्या बोल रहे थे? हे सखा, हे कान्हा, हे माधव बोलते हैं अर्जुन। इस बात को बोलते हैं कि भगवान मैं तो आपके साथ एक बिस्तर पे सोता था, आपको कभी यादव कह के बुलाता था, आपकी निंदा करता था, क्योंकि यादव जो राजा हैं वो कुरुओं से छोटे माने जाते हैं। तो मैं आपको आपको इस तरीके से आपकी मजाक उड़ाता था कि आप तो सिर्फ एक यादव हो, मैं एक कुरु हूं।
और आपके साथ सोता था, आपको उल्हाने देता था, आपके साथ मजाक करता था, लेकिन आप तो भगवान हैं स्वयं। तो भगवान सोचते हैं अरे ये क्या गड़बड़ हो गई, ये तो नीचे आ गए, नीचे अपने स्तर से। तो भगवान फिर से अपनी योग माया के माध्यम से उनके इस ज्ञान को ढकते हैं। जैसे यशोदा माई, जब यशोदा मैया भगवान की कंप्लेंट आती है यशोदा माई के सामने कि ये मिट्टी खा रहा है, तो भगवान का जबरदस्ती वो मुंह खोलकर उसमें देखती हैं कि भगवान के मुंह में मिट्टी है कि नहीं है, और उसमें वो पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन करती हैं, अपना खुद का दर्शन भी करती हैं, देखती हैं कि वहां पर पूरे ब्रह्मांड के अंदर कहीं पे यशोदा मैया बैठी हैं और वो अपने जो कान्हा है उनका मुंह देख रही हैं। तो जब ये देखती हैं तो सोचती हैं अरे ये तो मेरा लाला तो भगवान का अवतार लगता है मुझे। तो भगवान डर जाते हैं, ये क्या हो गया, ये तो मैया है मेरी। तो फिर अपनी योग माया को उनके ऊपर आच्छादित करते हैं और फिर उनके स्तनों से दूध पीते हैं। तो मैया सब भूल जाती है फिर से कि अच्छा हाँ ये तो मेरा लाला भूखा हो गया होगा, उसको मैं दूध पिलाती हूँ। तो एक स्टेज ऐसी आती है, जो महान वैष्णवों की, जो महान भक्त हैं उनकी स्टेज ऐसी है जहां पर भगवान के ऐश्वर्य के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, वो बिना उस ऐश्वर्य के ज्ञान के भी भगवान का पूर्ण रूपेण प्रेम उनको हासिल है, उनको उसको विकसित करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये ज्ञान बीच में आएगा तो ये ऑब्स्टेकल बन जाएगा, कंटामिनेशन बन जाएगा उनके लिए। ये महान वैष्णवों की स्थिति है। लेकिन क्या ये हमारी स्थिति है? हम लोग जब किसी रेस्टोरेंट के सामने बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं और अंदर से कोई बढ़िया प्याज लहसुन का खाना खाकर बाहर आता है और उसको हम बोलते हैं भैया ये किताब ले ले, तो बोलता है जी मैं तो कृष्ण से बातें करता हूं, मेरा तो रात को नृत्य होता है भगवान के साथ में, रासलीला में पार्टिसिपेट कर रहा हूं मैं। अब भक्ति जो है वो एक भावना है, राइट? भक्ति रस है ना, हम रस बोलते हैं। गुरु महाराज का एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, उससे मुझे कई सारे इनपुट्स मिले इस लेक्चर को लेकर, बहुत ही जबरदस्त लेक्चर है। मैं तो जितना आपको बता पाऊंगा बताऊंगा, लेकिन आप सबको वो लेक्चर सुनना चाहिए। तो भक्ति इज लिक्विड एंड ज्ञान इज सॉलिड, ये लेक्चर आप लिख लो, सबको सुनना है इसको। क्रोएशिया में लेक्चर दिया गुरु महाराज ने, आई थिंक 2006 में दिया है। बहुत ही जबरदस्त लेक्चर है, भक्ति इज लिक्विड एंड ज्ञान इज सॉलिड। तो गुरु महाराज बता रहे हैं उस लेक्चर के अंदर कि ये जो भक्ति है ये एक रस है, लिक्विड है। लिक्विड जो है वो कहीं पे भी जा सकता है, किसी तरफ भी बह सकता है। तो जो परिपक्व भक्त हैं उनका जो भक्ति रूपी रस है वो किस तरफ जा रहा है? कृष्ण की तरफ जा रहा है। लेकिन जो अभी परिपक्व नहीं है उनको साधन की आवश्यकता है। अगर वो साधन के थ्रू वो रस को चैनलाइज नहीं किया जाएगा तो वो किसी नाले में जाके मिल जाएगा, कंटामिनेट हो जाएगा, दूषित हो जाएगा वो रस, भक्ति का रस। क्योंकि भक्ति एक भावना है, इस भावना को हमें चैनलाइज करना पड़ेगा। अगर हम उस प्रेम के स्तर पे नहीं हैं तो, अगर हम उस महान स्तर पर प्रेम के नहीं हैं तो उसको चैनलाइज करने की आवश्यकता है। अगर हम चैनलाइज नहीं करेंगे तो वो भक्ति भावना जो है वो दूषित हो जाएगी। कई सारे लोग अपने आप को, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया उस रेस्टोरेंट में मिलने वाले उस व्यक्ति का, उसके अंदर भी भावना है, वो भी भावना के माध्यम से सोच रहा है कि मैं भक्त हूं भगवान का। लेकिन आप बताइए क्या उसके लक्षण, उसके आचरण भक्त वाले हैं? भक्ति का क्या मतलब होता है? भक्ति का मतलब होता है प्रेममयी सेवा। तो सेवा करने के लिए जिसकी सेवा करनी है वो क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है, हमें जानना पड़ेगा। जैसे हमारा जो क्विज क्वेश्चन हर बार का होता है, हमें किसकी अनन्य चिंतन करना है, किसकी शरणागति लेनी है, किसका श्रद्धापूर्वक भजन करना है, उस व्यक्ति को जानना पड़ेगा। तभी हम उसको ये सब कर पाएंगे, तभी हम मत गतेन अंतरात्मना हो पाएंगे। इसी प्रकार भगवान को, उस भावना को प्रेममयी भक्ति यानी प्रेममयी सेवा करने के लिए जानना पड़ेगा कि भगवान क्या चाहते हैं। तो जिसकी प्रेम की पराकाष्ठा हो गई है, जिसको पराकाष्ठा पे पहुंच गया है, उसको सब पता है कि भगवान क्या चाहते हैं। यशोदा मैया का हर समय चिंतन यही है कि मेरे भगवान, मेरे लाला को क्या चाहिए, उसके आनंद के लिए मुझे क्या करना है। उनका दिन रात चिंतन यही है, उनको कोई मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन को हर समय पता है कि भगवान को क्या चाहिए। अनलेस एंड अनटिल भगवान की ही योग माया शक्ति से उनको भ्रम होए, उनको कोई अपने पाथ से डिवेट नहीं कर सकता। आप बोल सकते हो कि ये गीता तो अर्जुन के भ्रम का ही कारण है, लेकिन भगवान ने ही अपनी शक्ति से उनको भ्रम में डाला, नहीं तो अर्जुन शुद्ध भक्तों में है।
तो ये भक्ति, ये जो ज्ञान है, इसका रोल है। तो गुरु महाराज जब भी कहते हैं कि भक्ति जो है वो लिक्विड है और ज्ञान सॉलिड है, तो वो ज्ञान के आधार पर, ज्ञान एक ऐसा चैनल है जिसके माध्यम से भक्ति की जो रस है वो सही तरीके से कृष्ण तक पहुंच सकती है। क्या है ज्ञान? ये बच्चा कोई रोया? अच्छा, ठीक है। क्या बोल रहा था मैं? भक्ति, हाँ, भक्ति लिक्विड है और ज्ञान वो सॉलिड प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से चैनलाइज हो सकता है ये भक्ति रूपी लिक्विड भगवान की तरफ। तो ये ज्ञान क्या है हमें समझना पड़ेगा। क्यों हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे इतना स्ट्रेस देते हैं? अब वो व्यक्ति जो रेस्टोरेंट में हमें मिलता है ना, वो कभी किताब नहीं लेता, क्योंकि वो क्या सोच रहा है कि मैं तो सब कुछ जानता हूं। वो इसलिए तैयार होता है, वो अल्लाह 1 घंटा हमें ज्ञान देने के लिए लगा सकता है। मेरे को कई सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो 1 घंटा मेरे साथ स्पेंड करेंगे मुझे ज्ञान देने के लिए कि मेरा डेवलपमेंट हो जाए। उनके अंदर करुणा भी भरी हुई है, कंपैशन भी है, लेकिन वो लोग भ्रमित हैं। उन्हें पता नहीं है कि कृष्ण क्या चाहते हैं, कृष्ण से हमारा संबंध क्या है, उस संबंध को कैसे प्राप्त किया जाए। मैंने अपनी समरी में आपको बताया कि भगवान कह रहे हैं 4.34 में, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिना। वो परम सत्य को जो जानने वाला व्यक्ति है, जो गुरु बन सकता है, हमें उसकी शरणागति लेनी है, उसके पास जाकर उसकी सेवा करनी है और उससे पूछना है सबमिसिवली, उसके चरण दबाने हैं, पूछना है, हे गुरुदेव मुझे ज्ञान बताइए, मुझे बताइए कि मेरा क्या कृष्ण से संबंध है, मैं उस संबंध में कैसे कार्य कर पाऊंगा, मुझे मेरी स्थिति में बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। अब ऐसा व्यक्ति जो हमें रेस्टोरेंट में मिलता है, वो इसके लिए तैयार नहीं है, वो किताब लेने के लिए तैयार नहीं है, वो गुरु धारण करने के लिए तैयार नहीं है। बोलता है जी मैं गुरु हूं, मेरा कृष्ण से डायरेक्ट संबंध है, आप क्यों किसी थर्ड पार्टी को बीच में डाल रहे हो? वो थर्ड पार्टी की मुझे जरूरत नहीं है, मेरा तो डायरेक्ट भगवान से संबंध है, मेरी बातचीत होती है उनसे, भावना है उसके अंदर। लेकिन कैसी है? जैसे मैं बताता हूं ना आपको, भक्ति और भावुकता में बहुत छोटी सी थिन लाइन का डिफरेंस है। उसकी निरी भावुकता है, वो भक्ति नहीं है, सेंटिमेंटलिज्म है, वो उसको कहीं नहीं ले जाएगी। क्योंकि हमें जानना जरूरी है। क्या क्या जानना जरूरी है? भगवान कौन है जानना जरूरी है। वो क्यों चाहते हैं कि हम उनकी शरणागति लें? क्यों कह रहे हैं कृष्ण की सर्वधर्मान परित्यज्य? क्या वो कोई ऑटोक्रेट है क्या? क्या वो कोई डिक्टेटर है क्या? क्यों कह रहे हैं कि मेरी शरण ग्रहण करो? कौन है भगवान? क्यों कह रहे हैं? और वो शरण ग्रहण लेने की प्रोसेस क्या है? मैं क्यों शरण ग्रहण करूं? मैं भी जीव हूं, वो भी जीव है। ये सारे प्रश्नों के उत्तर हमें मिलने चाहिए, ये प्रश्न उठने चाहिए हमारे हृदय में। अगर इन प्रश्नों को नहीं उठाएंगे तो हम सेंटिमेंटल बन जाएंगे। उस भगवान का जब पता लग गया कि भगवान कौन है, वो हमसे शरणागति चाहता है, तो वो शरणागति लेने का तरीका क्या है? कैसे शरणागति लूंगा मैं? भगवत गीता तो खत्म हो जाएगी 18 चैप्टर के बाद। भगवान ने कह दिया सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा, सभी धर्मों का परित्याग कर दो, मेरी शरण ग्रहण कर लो। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, तुम्हारे सारे पापों को मैं क्षय कर दूंगा, तुम्हें मोक्ष प्रदान कर दूंगा। अरे भाई, लेकिन कौन बताएगा कि वो शरण लेनी कैसे है? लोग तो रेस्टोरेंट्स में खाना खा रहे हैं, अभक्ष्य पदार्थ खा रहे हैं और सोच रहे हैं हम भगवान के भक्त बन गए। क्या ये शरणागति है? लोग अपने घर में बैठकर ये सोच रहे हैं, हफ्ते में एक दिन हमने एक भक्ति का कार्यक्रम अटेंड करा, एक व्यक्ति आया, उसने 1 घंटे लेक्चर दिया, सुन लिया और पूरे हफ्ते हमने कुछ नहीं किया, हम भक्त बन गए, हम शरणागत हो गए। हो गया क्या? क्या बोलते हो आप लोग? 1 घंटा श्रवण करने से संडे को हो जाएगी शरणागति? मिल जाएंगे कृष्ण? ना तो कोई सेवा करी, ना कोई अध्ययन करा, ना कोई किसी गुरुजनों का संग करा, ना किसी के सामने दंडवत किया। इसमें रूप गोस्वामी बोल रहा हूं, षड गोस्वामी अष्टकम के अंदर आता है, संख्या पूर्वक नाम गानंति भी कालावसानी कृतौ निद्राहार विहार कादि विजितौ चात्यंत दीनौ चयो राधा कृष्ण गुणेर स्मृतेर मधुरिमान नंदेन सम्मोहितो वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालिको। 6 गोस्वामियों की बात हो रही है। कौन है ये गोस्वामी? जिन्होंने क्या कर रखा है? निद्रा, आहार, इन पर अपना विजय प्राप्त कर रखी है। इनको निद्रा इनकी इच्छा से आती है, प्रसाद तब पाते हैं अपनी इच्छा से, इनको भूख नहीं सताती, इनको नींद नहीं सताती। ये 6 गोस्वामी की स्थिति है।
इन्होंने निद्रा आदि विहार को, सबको, रिक्रिएशन को कंट्रोल करा हुआ है। वो क्या कर रहे हैं? संख्या पूर्वक नाम गानंति भी, संख्या पूर्वक नाम ले रहे हैं, संख्या पूर्वक कीर्तन कर रहे हैं, संख्या पूर्वक दंडवत कर रहे हैं भक्तों को। इनकी स्थिति है। यहां पर रेस्टोरेंट में बैठा हुआ व्यक्ति जिसको भूख से लालायत है, जिसको जिह्वा पे कंट्रोल नहीं है, वो ये बोल रहा है कि मैं तो कृष्ण का रास देखता हूं। और यहां पर 6 गोस्वामीज हैं जिन्होंने निद्रा विहार आदि को कंट्रोल कर रखा है। वो संख्या पूर्वक नाम ले रहे हैं, गानन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। वो हमारे सामने उदाहरण रख रहे हैं कि हमें कैसा होना चाहिए। ये मंजरियां हैं, स्वयं भगवान की रासलीला में राधा रानी को सपोर्ट करने वाली मंजरियां ऐसा व्यवहार कर रही हैं, संख्या पूर्वक नाम ले रही हैं। और हम लोग थोड़े से साल हमारे को भक्ति में हो जाते हैं तो हम अपने आप को परमहंस समझते हैं, और जैसे ही दीक्षा हो गई फिर तो समझो गॉन केस है। दीक्षा के बाद नजर नहीं आएगा सेवा करने में। यह स्थिति है क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारा हो गया काम पूरा। अभी मुझे डर लगने लगा है कि दीक्षा कराऊं या ना कराऊं लोगों की, क्योंकि दीक्षा के बाद नो सेवा। क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ में? क्योंकि हम इस मुकाम को, इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझ रहे हैं। शुरुआत है दीक्षा। आप लोग सब कुछ लूज कर सकते हो 1 मिनट के अंदर। इट इज जस्ट द बिगिनिंग। जिनकी दीक्षा नहीं हुई उनकी तो शुरुआत भी नहीं हुई है अभी, और जिनकी दीक्षा हो गई है उनकी शुरुआत हुई है सिर्फ अभी। उनको बहुत कुछ करना है। तो जब सत गोस्वामी बोल रहे हैं कि मुझे संख्या पूर्वक नाम लेना है, गान करना है, कीर्तन करना है, ओबेसेंसेस पे करनी है, सेवा करनी है, तो आप लोगों को क्यों नहीं करनी पड़ेगी भाई सेवा? आपको किसी ने बता रखा है कि आप 200 साल अभी जीने वाले हो? किस किस के पास ये डेट है, एक्सपायरी डेट हमारे पास, कि हम 200 साल अभी जिएंगे और हम पोस्टपोन कर सकते हैं अपनी सेवाओं को? आप लोग सस्ते में ले रहे हो। सॉरी, मुझे कहना पड़ेगा, आप सब लोग बहुत सस्ते में ले रहे हो इस चीज को कि ये सेवा हमें हमेशा मिलती रहेगी। सेवा हमेशा नहीं मिलेगी। बहुत सौभाग्य से किसी वैष्णव की कृपा से आपको सेवा मिली है, उसको वैल्यू करना सीखिए। ये गोस्वामीज हमें यही सिखा रहे हैं कि अपनी हर परिस्थिति में हम सेवा कर सकते हैं। अभी कभी कभी हम लोग जब सेवा करने आते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा आई जन्माष्टमी पे, सबने बहुत अच्छी सेवा करी, कितना आनंद आया ना। सुबह से लोग लगे हुए थे, पिछले दिन से लगे हुए थे, कितने लोग सब लोग थके हुए थे। रात को 12 बजे हर कोई को चाहिए था कि हम रेस्ट करेंगे, लेकिन आनंद कितना था। ऐसा आनंद किसी और चीज में आता है? कोई किसी और चीज में ऐसा आनंद नहीं आ सकता। उसी आनंद को परमानेंट तो करना है हमको। तो अगर रोज सेवा करोगे तो रोज आनंद आएगा। क्यों सिलेक्टिवली साल में एक बार ही सेवा करनी है? रोज सेवा करो ना। यही तो चाहिए, यही तो हमारे आचार्य लोग हमको बता रहे हैं। ये ज्ञान पता होना एक स्टेज पे हर्डल हो सकता है, लेकिन हम जिस स्टेज पे अभी हैं, हमें जानना जरूरी है कि ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी ड्यूटी है, ये सेवा करना हमारी ड्यूटी है। अगर हम इस सेवा को नहीं करेंगे तो हमारा पतन हो रहा है। ये अपॉर्चुनिटी ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ की निकलती जा रही है हमारे हाथ से। किसी को नहीं पता अगले किस पल में हमें जाना पड़ेगा यहां से। तो क्यों हम इसको सस्ते में ले रहे हैं? ये कृपा बहुत कम लोगों को मिली है, क्योंकि ये ज्ञान नहीं है ना उनके पास। कितने लोग हैं जो गीता को पकड़कर इस ज्ञान को धारण कर रहे हैं? बहुत कम लोगों को पता है ये कि कृष्ण सुप्रीम है, उनसे ब्रह्मा जी आते हैं, उनसे ये 25 पर्सनैलिटीज आती हैं। जो हम लोग कितना गर्व करते हैं ना अपनी फैमिली लिनिएज पे। हर किसी से अगर आप बात करोगे तो हर कोई बताएगा कि उसके फैमिली बैकग्राउंड में बहुत सारे राजे महाराजे हुए हैं, है ना। हम सभी गर्व करते हैं अपनी फैमिली हिस्ट्री पे। तो ये सबका सोर्स कृष्ण से है, स्वयं कृष्ण के वंशज ही हैं हम लोग। तो उस कृष्ण को प्राप्त करने का तरीका इसमें ही बताया गया, इन शास्त्रों में दिया गया है। हमको बहुत अलर्ट होना है, हमको कृष्ण केंद्रित होना है। अभी 9वें अध्याय में जो पढ़ा, ये नहीं कि मैं जैसे बोल रहा था कि 55% गीता पढ़ ली। वो बोलने का पर्पस यही था कि हमारी मेंटालिटी ऐसी हो सकती है कि अब 55% हो गई, अभी 60 हो जाएगी, एकदम 100% गीता हो जाएगी, बस परफेक्शन मिल गया। 100% गीता पढ़ने पर भी परफेक्शन नहीं मिलेगा अगर उस पर अमल नहीं किया जाएगा। तो ये हमारी स्टेज पर हमें जानना जरूरी है कि भक्ति की प्रोसेस क्या है। भक्ति की प्रोसेस सिंपल है। आदौ श्रद्धा, आपके अंदर थोड़ी सी श्रद्धा होनी चाहिए बस। जरा सी अगर श्रद्धा होगी तो फिर क्या होगा? तत्र साधु संग। आप लोग बहुत भाग्यशाली हो कि आप साधु संग में आए हो। कुछ लोग इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बहुत दया है उनकी। कुछ लोग आए हैं, बहुत दया है, कृपा है आपके ऊपर
कि आप साधु संघ में आए हो। फिर भजन क्रिया, बस वहीं पे गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए, सिर्फ साधु संघ पे गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए। ये हफ्ते में एक बार का जो मिलन है ना, ये साधु संघ के लिए है। सेवा की भी थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी है, प्रसाद वसाद बनाते हैं, कुछ अरेंजमेंट करते हैं, जो होस्ट होता है वो थोड़ी ज्यादा सेवा कर लेता है, थोड़ी सी सेवा की अपॉर्चुनिटी, ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है सेवा में इसमें। बट भजन क्रिया इज द अपॉर्चुनिटी टू सर्व। भजन क्रिया जब आप करते हो उसमें सर्विस भी आ जाती है। अगर आप रेगुलरली रोज सेवा नहीं कर रहे हो, रोज भजन क्रिया नहीं कर रहे हो, तो आप कहीं नहीं जा रहे हो। बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तबे तो ना पाइबे कृष्ण पदे प्रेम धन। बहुत जन्मों तक भी करते रहोगे, कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। उसका तरीका है सेवा। सेवा करनी पड़ेगी। सेवा करो, ढूंढो, छीनो, सेवा करो। यहां क्या चल रहा है? सेवा दे दो, पासिंग द पार्सल। ये मिलता है उसको पकड़ा दो, मैं बचा, मेरी जान बची। सेवा लो, छीनो। अच्छे भक्त सेवा छीनते हैं। सेवा को छीनो, ये आपके कल्याण के लिए है। मेरी सेवा नहीं करनी है आपने किसी ने भी। मुझे सेवा नहीं चाहिए। मैं अपना जीवन ऐसे जी रहा हूं जिसमें मुझे किसी की आवश्यकता ना हो, ज्यादा साधारण तरीके से जी रहा हूं। ऐसे ही हम सबको जीना चाहिए। हमें पर्सनली अपने लिए सेवा नहीं चाहिए होनी चाहिए। सब लोगों को जीवन ऐसे जीना चाहिए, इतनी सिंप्लिसिटी से कि आपको किसी की आवश्यकता ना हो। आप अगर अकेले हो तो भी आप भगवान का भजन कर पाओ। मैं भी वैसा प्रयास कर रहा हूं अपने गुरु महाराज को देखकर, वो ऐसे जीते हैं तो मैं भी जीने का प्रयास कर रहा हूं। तो आपको भी वैसे जीने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन सेवा पूरे इंस्टीट्यूशन की करनी है, पूरे साधु समाज की करनी है, जो गुरुजन है उनकी करनी है, जो इतना प्रयास कर रहे हैं, दिन रात खट रहे हैं हमारे लिए, उनकी सेवा करनी है। हम सबको उनकी सेवा करनी है। तो जब हम उनकी सेवा करेंगे तो फिर क्या होगा? चौथी स्टेज आएगी। मैं प्रोसेस की बात कर रहा हूं। चौथी स्टेज है अनर्थ निवृत्ति। क्या है अनर्थ हमारे अंदर? अनर्थ यही है कि मैं ईश्वर हूं, मैं भोगी हूं, मुझे भोगना है, मैं सेंटर ऑफ यूनिवर्स हूं, सारी दुनिया को मेरी सेवा करनी चाहिए। यही तो अनर्थ है। जब सेवा करोगे तो आदत पड़ेगी कि नहीं, मैं सेवक हूं, मैं सेव्य नहीं हूं, मैं मास्टर नहीं हूं, मैं नौकर हूं, कृष्ण का दास हूं। ये आपको फीलिंग आएगी, अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी। जिस दिन ये लगने लग जाए ना कि मैं सारे संसार का दास हूं, उस दिन सोचना कि आपके अंदर कुछ बढ़ोतरी हो रही है। जब तक ये लगने लग रहा है कि इस व्यक्ति ने मेरी सेवा नहीं करी, इसने मेरी सेवा नहीं करी, इसने मेरी सेवा नहीं करी, तब तक तो आप बहुत बुरी स्थिति में हो। जिस दिन ये लगे कि आज मैं सबका दास हो गया, मुझे सबकी सेवा करनी है, और मैंने सिर्फ 2 लोगों की सेवा करी, तीसरे की मैं सेवा कर नहीं पाया या कर नहीं पाई बिकॉज ऑफ माई लिमिटेशंस, उस दिन समझना कि मैं कुछ बेटर हो रहा हूं। अब कुछ मेरी तबीयत ठीक हो रही है, कुछ बुखार उतर रहा है। उस दिन समझना ये बात। फिर उसके बाद यहां तक काम आपका है, अनर्थ निवृत्ति तक का काम आपका है। उसके बाद सब अपने आप होगा। उसके बाद रुचि, आसक्ति, निष्ठा, भाव, प्रेम सब कुछ मिल जाएगा। रुचि भी आ जाएगी, निष्ठा भी आ जाएगी, आसक्ति भी हो जाएगी, भाव भी जागृत हो जाएंगे, भगवान का प्रेम भी मिल जाएगा। लेकिन ये 4 काम पहले नहीं करे, अगर जो रेस्टोरेंट में खड़ा हुआ व्यक्ति जो बोलता है ना, उसने ये 4 काम नहीं करे, वो सोच रहा है कि वो प्रेम के स्टेज पर है, उसको भगवान से प्रेम है, लेकिन वो गिरा हुआ है, उसको कुछ नहीं पता दुनिया में। तो इसीलिए हमें ये प्राप्त करना होगा, हमें प्रोसेस समझनी पड़ेगी, हमें ये बुक्स को पढ़ना पड़ेगा। प्रभुपाद जी ने ऐसे नहीं लिखा बेचने के लिए कि चलो जी ये संस्था कैसे चलेगी, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कराता हूं, बुक्स लिख देता हूं, उनको बेच के संस्था को चला लूंगा। ऐसा लगता है आप लोगों को? ये बुक्स बेचने के लिए नहीं लिखी गई हैं, ये बुक्स हमारे लिए लिखी गई हैं। प्रभुपाद ने अपने शिष्यों की डांट लगाई, उन्होंने बोला कि ये सिर्फ दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं है, ये बुक्स आपके लिए, ये बुक्स आपके पढ़ने के लिए हैं, ये आपने पढ़नी है। आप क्या समझते हो कि 1 घंटे अगर आप जो आते हो यहां पर, उससे आप लोगों को पूरा सब कुछ मिल जाएगा? अगर ऐसा सोचते हो तो बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हो आप लोग, क्योंकि आप ये मिस कर रहे हो, आप ये सोच नहीं पा रहे हो कि ये ज्ञान आपको बुक्स के माध्यम से मिलेगा। ये बुक्स रोज पढ़नी होंगी आपको। और अगर आप ये सोच रहे हो, बहाने सोच रहे हो कि भाई मेरे पास तो टाइम है नहीं, मैं रोज कैसे समय निकालूंगा, तो आपने अपनी परिस्थिति ऐसे बनाई है। आप इसका मतलब निकलना नहीं चाहते संसार से, आपका फेथ नहीं है अभी कि इस संसार से निकला जा सकता है। आपको अपनी नींद से समय चुराना पड़ेगा, आपको अपनी भौतिक जो बॉडीली नीड्स हैं उनको कम करना पड़ेगा, तब आप इन किताबों को पढ़ पाओगे। भले 10 मिनट पढ़ो, बट 10 मिनट भी नहीं पढ़ सकते तो मैं इस बात को नहीं मानूंगा, फिर आपकी इनसिंसियरिटी है।
कोई व्यक्ति 2 घंटे पढ़ सकता है, उसकी परिस्थिति है, कोई व्यक्ति 10 मिनट पढ़ सकता है, लेकिन 10 मिनट तो सब पढ़ सकते हैं। अगर 10 मिनट भी रोज पढ़ोगे तो आप सब कुछ पढ़ लोगे। मैं 10-15 मिनट ही रोज पढ़ पाता हूं, सुनता हूं, श्रवण बहुत करता हूं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे श्रवण करता हूं, क्योंकि मल्टीटास्क कर लेता हूं, लेकिन खुद बैठ के रीडिंग मेरी 15-20 मिनट से ज्यादा की नहीं हो पाती है रोज। वीकेंड्स पे कवर करता हूं, वीकेंड्स पे पढ़ता हूं 10-10 घंटे। तो आपको अपनी परिस्थिति में देखना है। किसी के पास हो सकता है कि रोज ही 1 घंटे का टाइम हो, तो रोज 1 घंटे पढ़ लो। किसी के पास वीकेंड में 10 घंटे का टाइम है, वीकेंड में पढ़ लो। किसी के पास कभी भी टाइम नहीं है, तो रोज 10 मिनट तो पढ़ लो। इतना अगर करोगे आप, तो फिर आपको समझ में आएगा कि कृष्ण कौन है। ये हम भूल जाते हैं बहुत जल्दी। हमारे को याद क्या रहता है कि हम ईश्वर हैं, हम ये भूल जाते हैं कि हम कृष्ण के दास हैं। बहुत जल्दी हमें याद आ जाएगा कि हम सबके स्वामी हैं लेकिन हम कृष्ण के दास हैं, ये आपको जानने के लिए रोज पढ़ना पड़ेगा। जब प्रभुपाद जी रोज हथौड़ा बजाएंगे आपके सर पर, बोलेंगे कि देखो आप कृष्ण के दास हो, आप कृष्ण के दास हो, आपका काम है सेवा करना, तो आपके मन में आ जाएगा हाँ 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 मैं दास हूं कृष्ण का। रोज पढ़ोगे, फिर सेवा का जज्बा आएगा अंदर कि हाँ मुझे सेवा करनी चाहिए। मैं दास होते हुए भी सेवा नहीं कर रहा, ऐसे कैसे हो रहा है? आपको खुद लगेगा। शरीर हो सकता है बोले नहीं सेवा करने की ताकत नहीं है, लेकिन हृदय बोलेगा, मन बोलेगा कि नहीं मुझे तो सेवा करनी है, मेरी ड्यूटी है। मैं ढूंढता हूं सेवाओं को, जाता हूं, कहीं ना कहीं तो मिलेगी, कोई दयालु व्यक्ति दे देगा मेरे को सेवा। ऐसे आपका मन में आएगा, फिर आप सेवा करने जाओगे, और फिर ये सारी साइंस काम करने लग जाएगी। तो ये बुक्स हमें पढ़नी है, इनका वितरण भी करना है, ये भी एक सेवा है। अभी भाद्र पूर्णिमा आ रही है, कब है? अगले हफ्ते ही है ना, 29 को, 2 हफ्ते बाद। 2 हफ्ते का टाइम है आप लोगों के पास। भाद्र पूर्णिमा आ रही है। ये ज्ञान कहां मिलता है? भगवत गीता में। भगवत गीता में भगवान ने कहां तक का ज्ञान दिया? शरणागति ले लो। कैसे शरणागति लेंगे, कहां पे पता लगता है? श्रीमद् भागवतम से, चैतन्य चरितामृत से पता लगता है कि शरणागति कैसे लेनी है। तो अब ये शरणागति लेने का तरीका, हम लोग ये ना सोचें कि हमारे सब संसार में सारे लोगों के लिए प्रॉब्लम्स आएंगी, मृत्यु आएगी, मेरे लिए नहीं आएगी। ये बीमारी है, इसको दूर करो। हम सब पे सारे प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। तो हम सबको क्या करना है, आने वाली भाद्र पूर्णिमा 15 दिन के अंदर, हर किसी के कितने रिलेटिव्स होते हैं? कितने रिलेटिव्स होते हैं हमारे हिंदुस्तान में? किसी भी एवरेज आदमी के कितने रिलेटिव्स होते हैं? कितने? 50-60? 50-60 तो प्रभु जी मतलब कम से कम 200 लोग होते हैं। शादी में आप जाइए किसी की, कितने लोगों को इनविटेशन दिया जाता है? हाँ एवरेज? चलो बताओ सब लोग, किस किस की शादी में कितने कितने गेस्ट थे? कितने थे आपके शादी में गेस्ट पीछे? हाँ अंदाजा कितने थे? 500 थे। मेरी शादी में 2000 थे। मेरी शादी में 30 थे। 30 थे। चलो आप 30 गया था। हाँ नहीं तो अगर सबको लेके जाते तो कितने हो जाते? 500 हो जाते। चलो देखा, 100 का 500 तो हो गया। और 500 से नीचे वाला कोई है? तो वो तो आप लेके नहीं गए ना प्रभु तो 500, चलो 500 का एवरेज मानते हैं। 500 के एवरेज के हिसाब से हम सबके 500 रिलेटिव्स हैं। अब शास्त्र कहता है 5-5-18, गुरुर न शस्यात स्वजनो न शस्यात। स्वजन कौन नहीं है? जो अपने संबंधियों को जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं छुड़ाता, वो संबंधी नहीं बन सकता किसी का, स्वजन नहीं है वो। तो ये जो 500 लोग जो आपकी शादी में बेचारे आए और लिफाफा लेके आए होंगे, उनको रीपे करने का टाइम है। कैसे रीपे करने का टाइम है? भागवतम ट्राई करो। 15 दिन है आपके पास। 29 तारीख तक जितने रिलेटिव्स जिनके लिए हम केयर करते हैं, उनको रीच आउट करना है हमें, और उनको मिन्नत करनी है, उनको बोलना है कि आपसे सिर्फ हमें छोटा सा दान चाहिए और उसके बदले में हम आपको बहुत सुंदर सी किताबें देंगे। इसमें शर्म आएगी क्या आपको? शर्म की बात है? लेकिन जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति को प्यास से मरा जा रहा है, उसको पानी चाहिए, लेकिन उसकी स्थिति ऐसी नहीं कि वो पानी स्वीकार कर सके, तो आप क्या करोगे? ये सोचोगे कि पानी लेगा कि नहीं लेगा, या पानी दोगे जाके? अपना प्रयास करोगे, प्रयास करोगे। वो ले या ना ले उसकी इंडिपेंडेंस है,
लेकिन अगर आप ऑनेस्टली प्रयास करोगे, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि जब मैंने ऑनेस्टली कभी भी किसी को रीच आउट किया, प्रयास किया, तो सामने वाला रेसिप्रोकेट करता है। हमने अपने दिमाग में प्रोफाइल्स बनाए हुए हैं लोगों के, उनकी इमेज बनाई हुई है। हरे कृष्णा, इधर ध्यान दो, ये सब चलता रहेगा, ध्यान इधर होना चाहिए मैं जो बोल रहा हूं, ठीक है? तो हमने अपने दिमाग में हर व्यक्ति की एक प्रोफाइल बनाई हुई, इमेज बनाई हुई है, और उस इमेज के हिसाब से हम उनके साथ डील करते हैं। जबकि होना क्या चाहिए, हर जीव अपनी जो ओरिजिनल स्थिति है उसमें भगवान का शुद्ध भक्त है। कंडीशनड है, अभी किसी की कंडीशनिंग ज्यादा है, किसी की कंडीशनिंग कम है, लेकिन संसार में सारे ही मौजूद हैं इस समय। तो कोई ज्यादा ना इतराए ये सोचकर कि मैं बहुत महान भक्त बन गया। ज्यादा फर्क नहीं है हमारी स्थिति में। जैसे मान लीजिए कि यहां से किसी को यूएसए जाना हो तो एक दूरी है उसकी। अब कोई व्यक्ति को एयरपोर्ट पे हो और उसको यूएसए जाना हो, तो यहां पे बैठे व्यक्ति की दूरी और जो एयरपोर्ट पे बैठा दूरी है उसकी दूरी, उसमें सिर्फ 20 किलोमीटर का फर्क है। बट यूएसए से दूरी अभी सबकी बहुत ज्यादा है। तो ये 20 किलोमीटर की दूरी मायने रखती है कि कौन फ्लाइट पकड़ेगा कौन नहीं पकड़ेगा, लेकिन दूरी बहुत है अभी दोनों की। तो हम ये ना समझें कि हम तो बहुत पास पहुंच गए और दुनिया सारी बेकार है। हमें सबको रीच आउट करना है, अपॉर्चुनिटी देनी है उनको भगवान की शरण में लाने के लिए। जब आप किसी को भागवत देते हो तो क्या क्या उसका फायदा होता है? वो क्या पहले दिन से पढ़ने लग जाएगा? तो अगर पढ़ेगा नहीं तो क्या फायदा है उसका? फिर क्यों देनी है भागवत किसी को? पहले उसको छोटी बुक देनी चाहिए, ऑन द वे टू कृष्णा देनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल। वो तो पढ़ेगा फिर भी। भागवत देने का क्या फायदा है? हाँ, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करेगा। और क्या लॉजिक है? हाँ हाँ, अज्ञात सुकृति। डर डर के क्यों बोल रहे हो? जोर से बोलो, आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हो। हाँ हाँ, वो तो उन्होंने बोला। और हाँ हाँ, सबसे पहला काम जो होगा कि जिस चीज से वो सबसे ज्यादा आसक्त है व्यक्ति, किस चीज से? जब आपको शादी में लिफाफा दिया होगा तो क्या सोच रहा होगा? ये तो मुझे कृपा मिल गई भगवान की। सोच रहा होगा जब मेरी होगी तब वापस मिलेगा अभी। हर आदमी पैसे से बहुत आसक्त है। तो जब वो पैसा लगाएगा अपना भगवान की सेवा में तो प्यूरिफिकेशन हो जाएगा उसका, पहले ही मार्जिन होगा। फिर जो आप लोगों ने बताया, जिसके घर पे भागवत जाएगी वो अज्ञात सुकृति उसको मिल जाएगी। उसको छूने मात्र से, उसको देखने मात्र से उसका प्यूरिफिकेशन होगा। जिस घर में भागवत होगी, अल्टीमेटली गारंटी है कि वो व्यक्ति, उस घर के लोग उसको पढ़ना शुरू कर देंगे एक स्टेज के बाद। इतना प्यूरिफिकेशन क्रिएट होगा भागवत से कि वो पढ़ना शुरू कर देंगे। और भागवत पढ़ना शुरू कर देंगे तो क्या होगा? क्या होगा? नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। सारे जो प्राय, जितने भी उसके प्राय यानी ज्यादातर उसके जो अनिष्ट हैं, अभद्रेषु जितने भी उसके अंदर अनर्थ हैं, वो खत्म हो जाएंगे। फिर वह जो साधु संघ में आएगा, फिर वो जब उसके अंदर सेवा करने का जज्बा उसी से क्रिएट होगा, वो जब आएगा तो उसके सारे अनर्थ निवृत्त हो जाएगा, वो अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी उसकी। तो इसीलिए अभी अगले 15 दिन, आज कितनी तारीख है? 17 तारीख है ना? 29 तारीख को भाद्र पूर्णिमा है, ठीक है? 17 का आधा दिन अभी आपको छोड़ देंगे थोड़ी देर में ही प्रसाद पवा के। उसके बाद आज का आधा दिन, और 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 12.5 दिन हैं आपके पास। भागवत के 12 कैंटोज होते हैं। 12.5 दिनों में मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग कितने लोगों को कांटेक्ट करोगे और कितना प्रयास करोगे भागवतम डिस्ट्रीब्यूट करने का। और ये नहीं है कि पति पत्नी दोनों मिलके, सबका अलग अलग स्कोर। कौन कौन कितनी कितनी भागवत डिस्ट्रीब्यूट करेगा, प्रयास करेगा? कितना प्रयास? रोज कितना प्रयास? रोज कितना देर लगाओगे इस काम में? रोज नहीं होता, एक बार बल्क मैसेज भेज देंगे। ठीक है, तो इनको ऐसे ही बल्क, भगवान भी सोचेंगे मर्सी देनी है ना, चलो ये जीव इतने सारे पृथ्वी पे 600 करोड़ है, बल्क में मैंने मर्सी भेज दी। स्पेशल मर्सी किस किस को चाहिए? जय। स्पेशल मर्सी वाले पहले हाथ खड़ा करें, और जो पहले जनरल मर्सी में थे और स्पेशल कोटे में आना चाहते हैं वो भी हाथ खड़ा करें। स्पेशल मर्सी में कौन आना चाहता है? कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं कि पता नहीं ये धोखा तो नहीं है, मर्सी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। दोनों हाथ कौन खड़े करके मर्सी मांगना चाहता है?
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जिसको स्पेशल मर्सी चाहिए उसको स्पेशल प्रयास करना है। मेरा सजेशन है आप लोगों को कि अगर रोज आप आधा घंटा प्रयास करोगे सिर्फ फोन पे, हम लोग वीकेंड्स पे तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाएंगे ही, बट अगर सिर्फ फोन पे आप लोगों को रीच आउट करोगे, भागवत को ग्लोरीफाई करोगे, तो आपका फायदा यह होगा कि आपके मुखारविंद से श्रीमद् भागवतम का ग्लोरिफिकेशन होगा और उस ग्लोरिफिकेशन से आप प्यूरिफाई होगे। आपका काम तो वहीं पे हो जाएगा। और फिर सामने वाला व्यक्ति, अगर आपने सिंसियरिटी से अपने गुरुदेव को प्रे करके प्रयास किया तो उसके हृदय पे भी परिवर्तन आएगा। वो सामने वाला व्यक्ति भी आपके साथ रेसिप्रोकेट करेगा, वो कृपा को लेने के लिए तैयार हो जाएगा। कलयुग ऐसा युग है जहां पर लोग कृपा भी नहीं लेना चाहते हैं। प्रसाद जब बांटते हैं तो लोग उसको भी नहीं लेना चाहते हैं। तो आप कृपा बांटने जाओगे तो वो कृपा लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, अगर आप अपने गुरुदेव को प्रे कर कर प्रयास करोगे, सच्चे हृदय से परमात्मा को प्रे करोगे बात करते समय कि हे भगवान इस व्यक्ति पे कृपा करिए, ये लेने के लिए तैयार हो जाए, तो भगवान कृपा कर देंगे। तो कौन कौन, हर कोई हर रोज प्रयास करेगा? हर रोज ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो आप? एक बार हाथ कॉन्फिडेंस से खड़ा कर लो सब लोग। हाँ कौन? प्रभु मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर। हाँ मैं आपको मौका दूंगा माता जी, थोड़ा 2 मिनट मेरा ये खत्म हो जाने दीजिए डिस्कशन, फिर आप बताइएगा अपना एक्सपीरियंस। ओके, थोड़ा 2 मिनट, बस 2-5 मिनट की बात है। ठीक है, तो सब लोग रोज प्रयास करेंगे। इसको प्रयास करने से ही हमारा डिलीवरेंस होगा, यही हमारा मार्ग है। इसको सस्ता नहीं मानना चाहिए। हमारे को, हम जिस स्तर पर हैं अभी, हम उस स्तर पर नहीं है जहां पर हमारी फीलिंग्स, जो भक्ति की जो भावना है वो ऑटोमेटिकली कृष्ण की तरफ चली जाएगी। अभी हमें ज्ञान का सहारा चाहिए ताकि वो सही तरीके से चैनलाइज हो पाए। हमें जानना जरूरी है कि भक्ति का मार्ग क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है, भगवान कौन है, उस भगवान को कैसे शरणागति लेनी है, ये सब जानना हमारे लिए अभी जरूरी है। और अगर हम इस स्तर पे, अपने स्तर पर रह के काम करेंगे तो हम भगवान तक पहुंच जाएंगे, ये प्रेम बढ़ने लग जाएगा और हम उस स्थिति पे पहुंच सकते हैं, उस प्रॉपर फ्रीडम वाली स्थिति में पहुंच सकते हैं जहां पर आप भगवान के कंधे पे भी कूद सकते हो, जहां पे भगवान का टिफिन भी चुरा के खा सकते हो, जहां पर आपके मन में ये भावना आएगी कि भगवान कैसे सुप्रीम हो गए, आज ही तो मैंने इनको हराया था, आज ही तो मैंने खेल में हराया था, इन्होंने मुझे अपने कंधे पे उठाया था, तो ये कैसे सुप्रीम है। उस स्थिति पे पहुंच सकते हो जब भगवान के प्रति इतना प्रेम जागृत हो जाएगा कि फिर ये भगवान का ऐश्वर्य जानने की इच्छा नहीं रह जाएगी। बट अगर आज की स्थिति में भगवान के कंधे पे कूदने का प्रयास किया तो क्या होगा? बहुत बुरी तरह गिरेंगे, बहुत बुरी तरह गिरेंगे। इसलिए हमें अपनी मर्यादा का व्यतिक्रमण नहीं करना चाहिए। जहां पर हम अभी भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य से आच्छादित हैं, जब हमें पता है कि हमारा हृदय कलुषित है, इसके अंदर दुर्भावनाएं हैं, ये अभी भी भोगना चाहता है, उस स्थिति में हमें ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए। उस स्थिति में हमें साधना भक्ति के माध्यम से रोज नियमित अपना जप करके, नियमित श्रवण कर कर, नियमित अध्ययन कर कर, नियमित सेवा कर कर, हर कोई को हर रोज सेवा करनी चाहिए। हर रोज सोचना चाहिए कि आज मेरी सेवा पिछले दिन से बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। अगर वो नहीं बढ़ी है तो आप गलत स्थिति में हो, आपकी स्थिति अच्छी नहीं है। हर रोज सेवा बढ़नी चाहिए हमारी, और इस स्थिति पे अगर पहुंच जाओगे तो बहुत जल्दी इस संसार से निकल जाओगे। और जो इनिशिएटेड हैं, जिनकी दीक्षा हो चुकी है, उनका काम है आगे लीड लें वो लोग, वो दूसरों के सामने उदाहरण रखें। क्या कोई देखेगा आपको? अगर आप उदाहरण नहीं रखोगे, आपको लीड करना है। जो अभी शरणागत है, जिनकी दीक्षा होने वाली है, उनको लीड करना है, दूसरों के सामने उदाहरण रखना है। अगर आप ऐसा लीड नहीं ले रहे हो तो फिर कैसे आप अपने गुरु का ऋण उतारोगे? आप सबको ये लीड लेना है भक्ति करने में। जो अभी पीछे चल रहे हैं, जो आपको देख के इंस्पिरेशन ले रहे हैं, उनके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। ये आपकी ड्यूटी है, उनके लिए करो, तभी आप जो आपके लिए जिन्होंने किया उनका ऋण उतार सकते हो। ठीक है, तो मैं वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो मुझे क्षमा करें, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मैं आप लोगों को ये सब बातें बताऊं। और अगर किसी का कोई प्रश्न है, किसी की कोई डाउट है तो प्लीज। हाँ माता जी, आप पूनम माता जी, आप अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते थे।
प्रभु लास्ट ईयर मैंने बहुत सारी गीता डिस्ट्रीब्यूट की जी। हमने 20 बुक्स ले जाके जी। ऐसी बैंक गए और वहाँ लोगों को दी कुछ नहीं और मतलब और दूसरी गीताएं पढ़ी थी बस जो प्रभु का जी के एज इट इज सबके लिए प्रभु सबको बहुत अच्छी लगी और